हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूथ द फ्यूचर ऑफ इंडिया चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमें एक गिवन इक्वेशन दिया है, उस गिवन इक्वेशन का हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। और इसमें ये पी क्या होता है, पी एंड क्यू होते हैं। पी एंड क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये पी एंड क्यू जो होते हैं ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, आपको सवाल होता होगा कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, जिस टर्म में, किसी भी टर्म में अगर आपको एक्स दिखे, उसमें आपको एक्स दिखे तो उसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शन ऑफ एक्स। मान लीजिए अगर आपको दिया जाए साइन एक्स, इसमें क्या है, एक्स है, तो ये एक्स क्या होगा, हमारा फंक्शन ऑफ एक्स होगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे साइन की जगह अगर साइन वाई था, तो ये क्या होता, फिर हम इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ वाई। तो आपको आशा करता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है और क्या होता है इसको आपको समझ गए होंगे। तो पी एंड क्यू होता है क्या, अपना फंक्शन ऑफ एक्स होता है। चलिए फिर बाद में जब आप एक गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस फॉर्म में, यानी कौन सा फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में चेंज करके उसमें पी एंड क्यू एक बार आप फाइंड कर ले, तो बाद में हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये हमारा फार्मूला है। और आई एफ को क्या लिखेंगे हम, आई एफ होता है हमारा, आई एफ होता है दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ये क्यों निकालना है मैं आपको आगे बताऊंगा। बस इतना याद रखिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, फिर बाद में एक बार आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेशन, ये देखा ना आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हम निकालने के बाद वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमें y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इक्वल का साइन देके इंटीग्रेशन ऑफ q जो कि आपने ये वाला q, ये हमें यहाँ पे पुट करना है, और उसको भी हमें इंटू करके क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो हमारा क्या निकल जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल लिख के हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले सबसे पहले गिवन इक्वेशन को देखेंगे। तो दोस्तों क्या ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या, नहीं, ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले हमें पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो पर हमारा गिवन इक्वेशन ये जो है ना, ये हमारा क्या है, गिवन इक्वेशन, तो ये है क्या है, इस फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, पर यहाँ पे ज्यादा टर्म कौन सी है, एक्स प्लस वन है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से, मतलब हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय एक्स प्लस वन, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन। कैसे, यहाँ पे तो स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या हमारा इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ चुका है। हाँ आ चुका है, देख पा रहे, डी वाई बाई डी एक्स, हमें यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है। हमारा p क्या होगा, ये जो है ना इतना पूरा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, d, ये हमारा पूरा p हो जाएगा। और हमारा q क्या है, हमारा q तो ये पूरी टर्म्स है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, तो हमारा p क्या निकलेगा दोस्तों, p निकलेगा 1
-1 अपॉन x प्लस 1। और हमारा q क्या होगा दोस्तों? हमारा q होगा e टू द पावर x इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने निकाला, तो आगे की स्टेप क्या है दोस्तों? चलो थोड़ा सोच के देखो क्या था हमारी आगे की स्टेप। हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है ना। और p क्या है यहाँ पे अपना? -1 अपॉन x प्लस 1 है हमारा। तो चलिए निकाल ले। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह हम क्या डालेंगे? -1 अपॉन x प्लस 1 dx डालेंगे, इज इक्वल टू ये जो माइनस साइन है ये बाहर निकाल लेते हैं। तो अब क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला पता है, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx है, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x लिख सकते हैं। पता है ना दोस्तों आपको? अगर नहीं भी पता तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है फार्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग ऑफ x होता है। तो चलिए उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। यहाँ पे आपका x क्या है? x प्लस 1 है, तो इसीलिए मैंने डाला x प्लस 1। तो यहाँ पे और एक फार्मूला होता है। तो चलिए ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हम ऊपर लिखेंगे। तो क्या होगा? e टू द पावर लॉग ऑफ x प्लस 1 उसकी पावर -1। ये जो यहाँ पे माइनस साइन को हमने ये यहाँ पे -1 लिख दिया, ठीक है। तो अब आगे चल के क्या होगा? हमारे पास और एक फार्मूला है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए एक और फार्मूला है, e की पावर लॉग ऑफ a है। मान लीजिए ये a, इसको a मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब e होता है दोस्तों, पता है। तो इसका फार्मूला होता है e की पावर लॉग ऑफ a हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a ही लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा फार्मूला है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे आगे चल के? अब हमें इस पूरे e की पावर लॉग ऑफ x प्लस 1 टू द पावर -1 को क्या लिखेंगे? x प्लस 1 इसकी पावर क्या होगी? -1। और -1 को हम किसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन x प्लस 1 लिख सकते हैं ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा FI क्या आया? हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 अपॉन x प्लस 1 आया। तो आपको याद है, अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल गया। तो हमें आगे क्या करना है? आगे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हमारे पास अब अगली स्टेप है रिक्वायर्ड। क्या है दोस्तों? बोलो बोलो। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये c मत भूल जाना। अगर क्वेश्चन में अगर आपने c नहीं लिखा तो पता है आपको हाफ या फिर 1 मार्क्स तक भी आपका कर सकता है, तो इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? 1 अपॉन x प्लस 1 आया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। आपका q क्या था? आपका q था e टू द पावर x इंटू x प्लस 1। नहीं याद है? ये देखिए यहाँ पे याद आ रहा है? ये आपका क्या है? q है, ठीक है, वही हमने लिखा। तो हमने ये q लिख दिया अपॉन क्या, और इसको इनटू में क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? x 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे dx, ये पूरा हमारा होगा ब्रैकेट प्लस c। तो देखो यहाँ पे क्या है? x प्लस 1 और x प्लस 1, तो ये और ये कट जाएगा। फिर बचा क्या? y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये x प्लस 1 तो कट गए, तो क्या बचा? e की पावर x dx प्लस c। और दोस्तों एक फार्मूला ये भी देख लीजिएगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या होता है? e की पावर xc होता है। क्या होता है दोस्तों? e की पावर xc होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। तो ये होगा हमारा इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या होगा दोस्तों? हमारा इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो क्या है हमारा सेकंड? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट 1/2 उसकी पावर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, पर रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। क्यों?
आपको पता है हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन। सबसे पहले जब भी आप किसी भी मैथ के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उस एग्जाम्पल को देखिए, फिर सोचिए कि हमें क्या करना है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपको मैथ में क्या करना है, इस एग्जाम्पल में असल में लॉजिक कौन सा लगाना है या फिर कौन सी मेथड यूज करनी है आपको पता नहीं चलेगा। तो इस एग्जाम्पल को देख के आपको समझना चाहिए मुझे कौन सी मेथड इस्तेमाल करनी है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। इससे अगर आप एक वन स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे ना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा मैथ में और आप कोई भी एग्जाम्पल एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन है, एकदम आसान है, बहुत ही आसान है, आप इजीली सॉल्व करेंगे। पर सबसे पहले क्या करना था हमें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें करना था गिवन इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना था, मतलब हमें गिवन इक्वेशन को क्या करना दोस्तों, देखना था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, उस इक्वेशन को dy बाई डी एक्स फॉर्म में है कि नहीं हमें चेक करना है। किसमें, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में है कि नहीं, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है कि नहीं हमें उसमें चेक करना है। अगर हमारा इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इस गिवन इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। बाद में हम क्या करने वाले थे दोस्तों, बाद में हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना दोस्तों बताओ, P एंड Q दोनों हमें दिखना था, मतलब फाइंड नहीं, मतलब उसी डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें ये दोनों निकालने थे, इसकी वैल्यू P की और Q की वैल्यू क्या होगी। फिर बाद में हमें क्या करना था दोस्तों, बाद में हमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। क्या निकालना था हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखा ना हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने कैसे सॉल्व किए। तो फिर बाद में एक बार हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो हम उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही हमने निकाला तो इसको हम जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसमें हम पुट कर देंगे। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या था हमारा, y इंटू आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अच्छा यहाँ पे dx भूल गए थे हम, तो यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड, क्या है दोस्तों, बोलो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ रहे हैं आप सब। तो हमारे ये पूरी की पूरी हमारी क्या है दोस्तों, प्रोसेस है। यहां से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वेशन खत्म करना है। हुआ ना एकदम, कैसे हमने फ्लो डायग्राम में हमने कैसे समझ लिया, हुआ ना ऐसा। एकदम क्लिक कर लीजिए, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट निकाल के अपने नोटबुक में इसमें बाद में लिख लीजिएगा हमें क्या करना है। तो चलिए अब हम हमारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड नंबर का। तो हमारा एग्जाम्पल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट कंप्लीट 1/2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था हमने। पर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल के बाद में हमने पढ़ा था कि प्रोसेस क्या है हमारे पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करने की। तो हमने एक फ्लो डायग्राम देखी थी, उसमें हमने देखा था सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद हमारे गिवन इक्वेशन को पूछेंगे कि क्या भाई तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हो क्या, अगर है तो बाद में P एंड Q निकालेंगे, फिर बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में डाल के उसका इंटीग्रेशन करके हमारा जो सॉल्यूशन है वो हम निकालेंगे। ऐसे करेंगे हम, वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है। तो सबसे पहले ये हमारा गिवन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या। तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो सबसे पहले अपने गिवन इक्वेशन को पूछे, क्या भाई क्या तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हो क्या। तो अपना इक्वेशन बोलेगा नहीं मैं तो उसमें नहीं हूं। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे गिवन इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे कौन सी टर्म ज्यादा है, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको निकालना है, तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हमारी निकल जाएंगी। तो क्या करें, डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या था, y इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 अपॉन में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट।
सिंपल है ना, सिंपल दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे हम दोस्तों, आगे हमें क्या करना है, हमें dy बाय डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब वन होता है, तो ये नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा, माइनस वन किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, सॉरी ये प्लस वन किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, ये माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते कैसे होगा। एक्स जैसे कि वैसे लिखेंगे। अब वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, उसकी पावर क्या गई वन बाई टू, ये वन बाई टू जैसे का वैसा, और ये माइनस ये प्लस वन है, इसका ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस वन हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने कैसा होगा, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर में क्या जाएगा, ये टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन जा टू होगा और अपॉन में क्या आएगा, टू आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट वन माइनस टू, तो क्या होगा, माइनस वन बाई टू हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा मैं आशा करता हूँ। फिर बाद में सॉल्व करेंगे इसको। अब आगे सॉल्व करना है हमें, तो पहले देखिए, तो ये क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये माइनस वन बाई टू है, तो ये क्या नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या थी, हमने गिवन इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लिया दोस्तों। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा याद करने की कोशिश करो, क्या थी, हमें अब निकालना है P एंड Q निकालना है। तो P क्या होगा, ये वाली टर्म हमारी हो जाएंगी P, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। Q क्या बनेगा दोस्तों हमारा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू बन जाएगा, राइट। अब क्या होगा, हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलो क्या निकालेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या होता है फार्मूला, ई की पावर P इंटीग्रेशन ऑफ P dx होता है। तो E ऑफ की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है, राइट। ये P डाल दिया, P की वैल्यू हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखो अब एक फार्मूला दोस्तों याद रखिएगा, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। चलिए, अगर मान लीजिए, अगर आपका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो क्या होगा दोस्तों, तो होगा हमारा आंसर होगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला आप आपकी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसकी वजह से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स था। तो हमें फार्मूला में इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और बाहर भी इंटीग्रेशन बाहर भी माइनस लगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बैलेंस हो जाएगा। अब क्या था फार्मूला, ई की पावर माइनस, जिसकी वजह से लिखेंगे अपना फार्मूले में लिखेंगे हम लॉग ऑफ इन ब्रैकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखा ना आपने फार्मूला, उसी के हिसाब से ये पुट किया। अब क्या होगा, ये माइनस साइन है तो यहाँ पे पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ई लॉग ऑफ इन ब्रैकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या, ये माइनस वन क्या हो जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ई है, तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको इसका फार्मूला भी बताया था। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस वन है तो इसको हम अपॉन में लिखेंगे तो कैसा होगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सिंपल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या था, याद है ना आपको, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सिंपल, तो y हम जैसे के वैसे लिखेंगे और इंटीग्रेटिंग क्या फैक्टर आया दोस्तों हमारा, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था, ये देखो एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये है आपका q, ये दिख रहे ना, ये वाला है आपका q। अब नया बाद में हमने इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, बस सिंपल, इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना हो तो यहाँ पे ये क्या होगा, y अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये इसका क्या करेंगे हम, ये x अपॉन में ये माइनस वन बाई टू नीचे आएगा तो क्या होगा दोस्तों,
नीचे आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, मतलब 1/2, ये 1/2 और ये 1, ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2, 1 + 2 3, मतलब 1 - x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 3/2 dx, इसको हम रफ रख लेते हैं, ठीक है dx। तो अब आगे क्या करेंगे y/1 - x जैसे कि वैसा। अब क्या करना है दोस्तों हमें, अब आपको कुछ दिख रहा है, अब आपको फिर से हमें पहला रिक्वायर्ड, ये हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था ना दोस्तों, कौन सा वाला, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, यही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर नीचे वाले का हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऊपर की संख्या में आना चाहिए। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाले, देखिए इसका तो 0 हो जाएगा, -2x स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा -2x, तो ऊपर -2x क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करेंगे। कैसे, तो ऊपर हम लिखेंगे दोस्तों, ऊपर हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, क्या करेंगे हम इसको, वरना हम इससे ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। देखो इस टर्म को है ना, एकदम सिंपल बात से मैं बता दूं आपको, अगर हम ये टर्म दिखती है आपको, इस टर्म को हम क्या पकड़ते, इसको हम मिटा देते थोड़ा सा, इस टर्म को 1 - x स्क्वायर है ना, इसको t मानते हैं, ले अब क्या करेंगे पुट करो 1 - x स्क्वायर इक्वल टू t, तो आपका इसका डिफरेंशियल निकाले क्या होगा, इसका 0 बनेगा, -2x इक्वल टू dt/dx हो जाएगा, राइट। अब देखिए आपके पास अब ये -2 है, x है, ये dx इधर ले जाऊंगा और ये -2x उधर ले जाऊंगा, तो क्या होगा हमारा x dx इक्वल टू dt/-2 आ जाएगा, राइट। अब दिख रहा है आपको x dx, तो उसकी जगह मैं क्या डालूंगा dt/-2 डालूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, y/1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू क्या है dt है, अपॉन ये 1/2 है दोस्तों, सॉरी -1/2 ना, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, -1/2 लिख लेता हूँ, राइट। अब आगे क्या होना, यहाँ पे 1 - x स्क्वायर को हमने क्या माना t माना, तो t लिख लेते, और इसकी पावर क्या है 3/2 प्लस c। अब फिर से y/1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, और ये नीचे तो ऊपर जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3/2 dt प्लस c। अब एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसको भी आप जरा ध्यान रखिएगा, फार्मूला है क्या होता है, फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो ना दोस्तों, तो क्या होता है x n की पावर 1/n + 1 + c, ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों। उसके लिए आप ये फार्मूला हमेशा लिखे दोस्तों, क्यों लिखना है हमें, क्योंकि हमारे जो पहले फार्मूले होते हैं ना, वो हमें बार बार रिवाइज हो जाते हैं, ऐसे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती 10 टाइम्स 20 टाइम्स एक ही फार्मूले को। सिंपल जब भी आपको एग्जाम्पल में तब के तब इसको लिख लो, आपका जो आंसर है, आपको जो फार्मूले अपने आप वो अपने रिसाइड हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं, y/1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 लिखेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा t 3/2 प्लस ये +1 डालेंगे, +1 अपॉन -3/2 + 1 + c, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होगे आप सब, यहाँ तक। चलिए देखिए दोस्तों, अब क्या होगा हमारा इक्वेशन, y/1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, क्या होगा t की पावर -3 + 2/2 डिवाइडेड बाय -3/2 + 2 + c हो जाएगा। ये क्या होगा -1/2 इंटू t -3 + 2 -1/2 हो जाएगा, अपॉन नीचे भी वही होगा -1/2 + c। अब इसको नीचे का ऊपर लिख लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर लिखते 2/2 इंटू टी की पावर -1/2 + c, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये t की पावर -1/2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/t की t √, 1/2 को हम √ भी लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, अब बस सिंपल आप क्या करेंगे, t की जो हमने वैल्यू डाली थी, क्या डाली थी हमने 1 - x स्क्वायर डाली थी ना, तो वही हम फिर से इसमें रिपूट करेंगे, मतलब फिर से सब डालेंगे दोस्तों, प्लस c, यहाँ पे क्या होगा y/1 - x स्क्वायर होगा। चलिए तो अब हमारा इक्वेशन आ गया, पर दोस्तों 1 - x स्क्वायर है और √1 - x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 - x स्क्वायर से करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा √1 - x स्क्वायर प्लस c को सिंपल इससे मल्टीप्लाई करो 1
माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही होगा आपका इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।